तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन जो टॉपिक है, वो रिफ्रैक्शन टॉपिक के अंदर रियल डेप्थ एंड वर्चुअल डेप्थ, एक मैं आपको टॉपिक बताऊंगा, रियल डेप्थ एंड वर्चुअल डेप्थ। अब ये रियल डेप्थ एंड वर्चुअल डेप्थ क्या है, देखो। रिफ्रैक्शन में क्या होगा बच्चों, रिफ्रैक्शन में लाइट जो होती है वो डेंसर मीडियम में थोड़ी नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगी। तो यहां पे मान लो मैं एक पानी या पानी का एक स्लैब ड्रॉ कर रहा हूं, इतना पानी है, मान लो ये कोई पूल है जिसमें पानी है। अब क्या होगा, ये है एक नॉर्मल लाइन, मैं एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करता हूं, पानी की जो सरफेस है वहां से एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करता हूं। तो ये है नॉर्मल लाइन, देखो आप यहां पे आपको दिख रही है। अब जब ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, वो ऑब्जेक्ट मान लो यहां पे नीचे पड़ा हुआ है, पानी की जो सरफेस है उसमें नीचे पड़ा हुआ है, ये नॉर्मल लाइन है, और ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पे नीचे पड़ा हुआ है ये जगह पे। मान लो कोई कॉइन पड़ा हुआ है, या तो कोई स्टोन पड़ा हुआ है, या तो कोई बल्ब है, छोटा सा बल्ब जो लाइट दे रहा है। तो होगा क्या बच्चों, यहां से नीचे जो बल्ब है वहां से लाइट निकलेगी, लाइट के रेज निकलेंगे। तो मान लो मैं कोई एक रे की बात कर रहा हूं, ये जो रे होगा वो यहां से निकलेगा इस तरह से, और यहां पे आया, मान लो वो यहां पे आया, ये रे निकला, देखो ये रे निकला, और वो यहां पे आया। ओके, ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूं। तो यहां पे क्या है, एक छोटा सा बल्ब रखा है, रे निकला, ये रे यहां पे आया। तो यहां पे जो डेंसर मीडियम में इंसिडेंट रे होगा, अभी रे कहां से आ रहा है, डेंसर मीडियम में से। तो ये नीचे पानी है, ये ऊपर एयर है, रेरर मीडियम। तो होगा क्या बच्चों, यहां पे जो थीटा जनरेट होगा, थीटा वन, वो छोटा होगा, यहां पे थीटा वन की वैल्यू कम होगी, और जब पानी में से हवा में जाएगा ये, तब ये थीटा ये नॉर्मल से दूर जाएगा, यही रे नॉर्मल से दूर गया, तो यहां पे जनरेट हुआ थीटा टू जो ज्यादा होगा। तो होगा क्या बच्चों, डेंसर टू रेरर, डेंसर टू रेरर जब लाइट जाएगी तो डेंसर में थीटा कम होगा, नॉर्मल के पास वाला एंगल कम होगा, रेरर में नॉर्मल के पास वाला एंगल ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है, देखो, क्योंकि आपको मालूम है कोई भी लाइट जब डेंसर टू रेरर जाती है, डेंसर टू रेरर, तो ये थीटा जो भी वैल्यू होगा उससे ज्यादा वैल्यू थीटा टू की होगी। सिंपल सी बात है, देखो बच्चों। अब क्या होगा, मैं आपको बता दूं, यहां पे ह्यूमन, कोई भी आदमी यहां पे देख रहा है, कोई भी पर्सन यहां पे देख रहा है, कोइन को देख रहा है यहां पे। तो यहां पे कोई भी पर्सन कोइन को देख रहा है, तो पर्सन के आई में ये रे एंटर होगा, ये रे। अब आपको मालूम है, जब भी हम कोई चीज को देखते हैं, मान लो यहां पे मैं आपको एग्जांपल दूं, जब भी हम कोई चीज को देखेंगे, मान लो यहां पे कोई एक कैंडल है, ये कैंडल, अब कैंडल को हम यहां से देख रहे हैं, तो कैंडल में से जो लाइट आएगी वो हमारी आई में जाएगी। तो हमारी आई में जो लाइट गई, तो हम तुरंत पहचान लेंगे कि कैंडल यहां पे ही है। कैंडल कहां पे, यहां पे ही। या तो आप आपके सामने कोई पानी की बोतल रखो, पानी की बोतल रखोगे, तो पानी की बोतल आपके सामने पड़ी है, वो आपको कैसे फील होगा, क्योंकि बाहर से जो लाइट आएगी वो बोतल के ऊपर से रिफ्लेक्ट होके आपके आई में ही जाएगी। तो जो लाइट आपके आई में जा रही है, तो आप उसको देख पाते हो कि ये बोतल यहां पे ही है। तो हमारी फील क्या है, देखो हमारी फील ये है
कि हमारी आई में जो लाइट जाती है तो वो लाइट जहां से आ रही है वो चीज उसके एग्जैक्ट सामने ही है, स्ट्रेट। ये हमारी फील है हमारे आंख की। तो होगा क्या बच्चों, यहां पे तो क्या आपने देखा, यहां पे आपने देखा हमारी आई में ये स्ट्रेट वे जा रहा है, ये देखो ये स्ट्रेट, यहां पे स्ट्रेट लाइन ये जा रही है। तो बच्चों हमारी आई ऐसा एनालिसिस नहीं कर पाएगी कि ये लाइट नीचे है, उसमें से एक रे निकला और टर्न होके हमारी आंख में गया। ये जो टर्न हुआ ना, हमारा दिमाग, हमारी आई ये टर्निंग को नहीं पहचान पाती है। हमको तो क्या फील होता है, हमको फील ये होगा कि ये जो लाइट आ रही है ना, वो लाइट यहां से आ रही है, यहां से, ये जगह से, ये जगह से आ रही है, हमको फील ये होगा। तो यहां पे क्या होगा बच्चों, ये हुआ ऑब्जेक्ट, सिंपल सी बात है, ये हुआ ऑब्जेक्ट और ये हुआ इमेज, ये हुआ ऑब्जेक्ट, ये हुआ इमेज। समझ में आ रहा है? तो होगा क्या बच्चों, यहां पे आपको ये मालूम होगा, हम कभी भी पानी के अंदर देखते हैं तो पानी का जो फ्लोर होता है वो थोड़ा ऊपर फील होता है। आपको ऐसा फील होगा कि भाई ये तो बहुत ही कम ऊंडा है, ये जो स्विमिंग पूल है उसकी डेप्थ कम है। समझ में आ रहा है? उसका फ्लोर आपको नजदीक फील होता है। या तो कोई ट्रांसपेरेंट पानी ऐसे रिवर में आप देखोगे तो उसके जो नीचे वाले स्टोन होते हैं वो आपको ऊपर फील होते हैं थोड़े। आपको ऐसा फील होता है कि भाई ये तो बहुत ही कम डेप्थ है, चलो इसके अंदर हम जंप करते हैं, लेकिन डेप्थ ज्यादा होती है। तो ऑब्जेक्ट की जो डेप्थ है यहाँ पे, जिसको मैं एच ओ बोलूंगा, एच ओ, ऑब्जेक्ट, डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट की डेप्थ है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एच ओ, और ये इमेज की डेप्थ है एच आई, एच आई। तो ऑब्जेक्ट होगा मान लो 10 मीटर नीचे, तो वो आपको यहाँ पे 15-17 मीटर जितना यहाँ पे फील होगा, ऊपर फील होगा। इन द सेंस ये ऑब्जेक्ट आपको ऊपर फील होगा, लेकिन वो सही में ऑब्जेक्ट तो डेप्थ में होता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे मैं एक आपको बता दूं, ये लाइन ड्रॉ करके, चलो मैं आपको बता दूं, इसमें कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा, मान लो ये ग्लास है या तो मान लो ये पानी है, कुछ भी है, उसमें नीचे रखा हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट जब आप बाहर से देखोगे, रेरर मीडियम में से देखोगे, बाहर रेरर मीडियम है वहां से देखोगे, तो ये जो डेंसर मीडियम वाला ऑब्जेक्ट होगा वो आपको थोड़ा पास फील होगा, है उतना ये ऊंडा लेकिन ये आपके पास नजदीक फील होगा। तो ये रियल डेप्थ क्या है, रियल डेप्थ ज्यादा है, इसकी रियल डेप्थ ज्यादा है, लेकिन आपको क्या होगा, वर्चुअल इमेज फील होगी। तो वर्चुअल डेप्थ क्या है इसकी, यहाँ पे कम है। देखो समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ये जो चीज होगी ना, वो आपके दिमाग में आपको रखना है कि ऑब्जेक्ट अगर डेंसर मीडियम के अंदर है और आप बाहर से देख रहे हो तो ऑब्जेक्ट आपको नजदीक फील होगा। और इससे उल्टा मैं आपको पढ़ाऊं, अगर आप डेंसर मीडियम में अंदर से देख रहे हो, अंदर से देख रहे हो, बाहर हवा की कोई चीज, मान लो मैं आपको बताऊं यहाँ पे, या मान लो कोई एक फिश है, मान लो, हम तो अंदर से नहीं देख सकते, जिसको रियल हाइट एंड वर्चुअल हाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रियल हाइट एंड वर्चुअल हाइट, रियल हाइट एंड वर्चुअल हाइट, यहां पे हम नाम देंगे। अब ये रियल हाइट और वर्चुअल हाइट क्या है, देखो मैं आपको ये पढ़ाऊं। अगर हम अंदर से देखते हैं, मान लो कोई एक फिश है, यहाँ पे कोई अंदर एक फिश है जो अंदर से देख रही है, ये फिश मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, देखो। अब ये जो फिश है जो अंदर से देख रही है, बाहर कोई ट्री है, मान लो बाहर कोई ट्री है, यहाँ पे कोई ट्री है, या तो कोई पर्सन खड़ा है, कुछ भी है, बाहर एक ऑब्जेक्ट है, ये फिश ये बाहर वाले ट्री को देख रही है। तो बच्चों होगा क्या इसमें, इसमें
यहां पे मैं एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करूंगा इस तरह से, इस तरह से एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करूंगा। अब होगा क्या, ये ट्री में से, ये ट्री में से जो लाइट आएगी इस तरह से, ये इंसिडेंट लाइट हुई। समझ में आ रहा है? सन के ऊपर से मान लो ट्री के ऊपर लाइट गई, और ये जो ट्री के ऊपर से ये जो रे है वो रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, मान लो ये इंसिडेंट है, और ये जो रे होगा यहाँ पे थीटा ज्यादा बनाएगा, यहाँ पे जो थीटा 1 है वो ज्यादा होगा इंसिडेंट एंगल। अब ये क्या होगा, यहाँ पे जो लाइट होगी ना वो मुड़ जाएगी, यहाँ पे ये लाइट थोड़ी नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगी, यहाँ पे थीटा 2 कम बनेगा, यहाँ पे ये लाइट फिश की आई में जा रही है। तो होगा क्या बच्चों, यहां से लाइट मुड़ जाती है। अब कोई भी एनिमल या कोई भी जो देख रहा है उसके अंदर ऐसा सेंस नहीं है कि उसको पता चल जाए कि ये लाइट यहां से मुड़ के आ रही है तो ये ट्री की सही पोजीशन ये है। वो किसी को पता नहीं चलता है कि ट्री की सही पोजीशन ये है। उसको तो फील क्या होगा कि ये लाइट स्ट्रेट वे आ रही है मेरी आंख में यहाँ पे, तो ये लाइट यहां से ही आ रही है, यहां से ही, इस तरह से ये लाइट यहां से ही आ रही है, तो उसको ट्री यहां पे फील होगा। समझ में आ रहा है? यहां पे ट्री उसको फील होगा। तो अंदर बैठा हुआ जो आदमी है या तो कोई एनिमल है, जब वो बाहर देखेगा तो जो रियल हाइट होती है, ये रियल हाइट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO वो कम होता है, लेकिन जो यहाँ पे वर्चुअल हाइट होती है उसकी वर्चुअल हाइट, उसको HI बोलेंगे, हाइट ऑफ इमेज, वो इमेज की हाइट जो है ना वो ज्यादा होती है, तो उसको ट्री ज्यादा दूर फील होगा, उसको जो ट्री होगा ना वो ज्यादा दूर फील होगा। समझ में आ रहा है? तो होगा क्या बच्चों, यहाँ पे आपको सम्स ये लोग पूछ सकते हैं, या तो कोई थियरिकल MCQ भी पूछ सकते हैं कि मान लो आप कोई पानी के अंदर कोई आदमी गया और वो बाहर किनारे पे खड़े हुए पर्सन को देख रहा है, तो किनारे पे जो पर्सन या तो कोई ट्री वो 5 मीटर हाइट पे है, तो उसको नीचे में कौन से ऑप्शन में से उसकी हाइट फील होगी। तो नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, एक तो 3 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर और 8 मीटर, 8 मीटर। तो उसकी ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है, 5 मीटर। फिर उसमें से जो 4 ऑप्शन है उसमें एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 5 से ज्यादा है, तो 2, 3, 4 और एक है 8। तो 8 मीटर जो है ना वो 8 मीटर क्या है, 5 से ज्यादा है। तो विदाउट कैलकुलेशन आप तुरंत बोल सकते हो कि भाई अंदर जो आदमी है उसको कि यहाँ पे जो किनारा है उससे वो चीज 8 मीटर हाइट पे फील हो रही है। समझ में आ रहा है? क्योंकि उसकी वर्चुअल हाइट जो है वो कितनी है, 8 मीटर फील हो रही है, और रियल हाइट जो है वो क्या है अभी, 5 मीटर। तो 5 से तो ज्यादा ही दूर फील होगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया ये एक कॉन्सेप्ट है, आप याद रखना बच्चों। और दूसरी एक बात मैं आपको बता दूं यहाँ पे, पहले तो आप इसके अंदर जो भी क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूं, यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है उसमें से जो ये रे निकला, ये क्या है, क्रॉस में रे निकला है, क्रॉस में रे निकला, यहाँ पे थीटा 1 कम है तो ये ज्यादा मुड़ जाएगा, थीटा 2 ज्यादा होगा। तो ये बाहर वाले आदमी को ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखेगा, सिंपल सी बात है, मैंने अभी पढ़ाई। लेकिन यही ऑब्जेक्ट में से जो स्ट्रेट निकलेगा, स्ट्रेट जो सीधा रे निकलेगा, स्ट्रेट रे इस तरह से, वो मुड़ता नहीं है, वो स्ट्रेट ही निकल जाता है। समझ में आ रहा है? ये ऑब्जेक्ट में से जो रे निकलेगा वो स्ट्रेट ही निकल जाएगा, वो मुड़ेगा नहीं। तो अगर आप उसको एग्जैक्ट ऊपर से देखोगे, इस तरह से देखोगे ऑब्जेक्ट को, एग्जैक्ट ऊपर से देखोगे, तो ही आपको वो ऑब्जेक्ट की सही पोजीशन मालूम पड़ेगी। आप एग्जैक्ट ऊपर से देखोगे ना, ऊपर से ही, तो वो आपको फिर उसकी वर्चुअल पोजीशन, आपको उसकी सही पोजीशन ही दिखेगी जहां पे ऑब्जेक्ट है। लेकिन आपने थोड़ा सा भी क्रॉस में देखा, क्रॉस में इस तरह से,
तो आपको ये ऑब्जेक्ट की रियल डेप्थ या रियल पोजीशन मालूम ही नहीं पड़ेगी। तो आप देखोगे यहाँ पे और आपको फील होगा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, लेकिन ये उसकी इमेज होती है, ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे होता है। तो आपने क्रॉस में देखा, देखो ये क्रॉस में देख रहे हो आप, समझ में आ रहा है? तो होगा क्या, क्रॉस में कहीं भी देखोगे आप, क्रॉस में कहीं भी, तो ये ऑब्जेक्ट आपको थोड़ा नजदीक फील होगा। लेकिन अगर आप एग्जैक्ट ऊपर से देखोगे तो ऑब्जेक्ट की रियल पोजीशन आपको पता चलेगी। तो होगा क्या बच्चों, आपको मालूम है जो बर्ड होते हैं ना, वो बर्ड इस तरह से फिश को पकड़ते हैं एग्जैक्ट नीचे देख के। क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट नीचे जब फिश आती है, एग्जैक्ट नीचे उसके, एग्जैक्ट उसको ऐसा फील हो कि यहाँ पे ही फिश आई, एग्जैक्ट उसके नीचे इस तरह से, तो क्या होगा बच्चों पता है आपको, एग्जैक्ट जब नीचे फिश आती है तब तब यहां पे वो तुरंत ही उसका शिकार कर लेता है। लेकिन अगर फिश यहां पे उसको दिखी, फिश अगर यहां पे दिखी, तो वो क्रॉस में ट्राई ही नहीं करेगा, क्रॉस में ट्राई ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको ये क्रॉस में जो दिख रही है वो यहां पे नहीं होगी, वो होगी यहां पे होगी, और आप इसको दिखेगी यहां पे। समझ में आ रहा है? क्योंकि पानी में से जो रे आएगा ना वो मुड़ जाता है, आपको मालूम है, ये मुड़ के आता है इस तरह से, तो वो दिखेगी यहां पे। लेकिन वो ट्राई नहीं करेगा, क्योंकि वो क्रॉस में कितनी भी बार इस तरह से अपनी चांच लगाएगा तो वो फिश उसके हाथ में नहीं आएगी। हाँ, लेकिन अगर एग्जैक्ट उसके नीचे आई तो वो तुरंत जंप करके उसका मीन्स उसकी चोंच से वो ये इसका शिकार कर लेगा। तो सोचो, ये बर्ड को भी फिजिक्स आता है, तो आप तो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हो, आपको तो ये आना ही चाहिए। समझ में आ रहा है बच्चों?
ये जो आदमी है अभी यहाँ पे है, तो उसको इमेज यहाँ पे दिख रही है। अब आदमी मान लो थोड़ा यहाँ पे होता, ये जगह पे ये आदमी होता, तो यही चीज उसको थोड़ी और डेप्थ में दिखती, यहाँ पे दिखती, यही चीज उसको डेप्थ में दिखती। फिर यही आदमी यहाँ पे आ गया तो उसको उसकी रियल डेप्थ पे वो दिख रही है। लेकिन आदमी यहाँ पे है, मान लो यहाँ पे है, तो ये इसको यही चीज थोड़ी ऊपर दिखेगी। मीन्स आप जितना नीचे क्रॉस में जाओगे उतना ये इमेज ऊपर जाएगी, और जितना आप इसके ऊपर आओगे एग्जैक्ट ऊपर, तब वही चीज आपको उतनी उतनी नीचे दिखेगी। समझ में आ रहा है? ये यहाँ पे ये जो फिगर 1 दिख रही है, जब कोई आदमी रेयरर में से डेंसर में देख रहा है, तब एच आई अपॉन एच ओ वो हो जाता है एन रेयरर अपॉन एन डेंसर। एच आई अपॉन एच ओ इक्वल्स टू एन रेयरर अपॉन एन डेंसर। और जब कोई आदमी डेंसर में से बाहर रेयरर में देख रहा है, तो वो हो जाता है एन डेंसर अपॉन एन रेयरर। समझ में आ रहा है? देखना बच्चों, ये मेन फॉर्मूला है, बहुत ही आपको हेल्प करेंगे। ये फॉर्मूला आपको बहुत ही हेल्प करने वाले हैं इसके सम्स के सॉल्यूशन में। देखो यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, जब कोई रेयरर में से डेंसर में देख रहा है, तो यहां पे डेप्थ ऑफ इमेज अपॉन डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट, ये दोनों का रेशियो जो होगा वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर अपॉन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर, इतना होगा, इतना होगा। और जब कोई डेंसर में से रेयरर में देख रहा है, जब कोई डेंसर में से रेयरर में देख रहा है, तब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो हो जाता है एन डेंसर अपॉन एन रेयरर। ये जो फॉर्मूला है वो बहुत ही आपको काम लगेंगे। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल करके बताऊं, चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल करके यहाँ पे बताता हूं। एग्जाम्पल ध्यान रखना बच्चों, एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं। मान लो आपको यहाँ पे दिया हुआ है ये फिगर 1, अकॉर्डिंग टू फिगर 1, अकॉर्डिंग टू फिगर 1, मान लो कोई आदमी बाहर रेयरर में से डेंसर में देख रहा है, रेयरर में से वो डेंसर में देख रहा है। अब आपको वो बोलेंगे कि हवा जो है, हवा में से ये आदमी देख रहा है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.02 है। एयर का, रेयरर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हवा का, एन रेयरर 1.02 है। और जो पानी में वो आदमी देख रहा है वो एन डेंसर वो है 1.3 है। मान लो पानी में जो मीडियम में देख रहा है, पानी ग्लास जो भी हो, मीडियम में डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 है। और ऑब्जेक्ट जो है वो ये पानी में
नीचे पड़ा हुआ है 10 मीटर डेप्थ पे। वो ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट की डेप्थ है 10 मीटर। तो ये आदमी को वही ऑब्जेक्ट कितना ऊपर फील होगा, तो एच आई ढूंढना है, डेप्थ ऑफ इमेज, एच आई ढूंढना है आपको। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार आएंगे, तो आपको क्या करना है, रेरर टू डेंसर जब भी आप देखोगे कि आदमी रेरर में है, ऑब्जेक्ट डेंसर में देख रहा है, वो रेरर में और ऑब्जेक्ट डेंसर में, तो तुरंत आपके दिमाग में यही फॉर्मूला आना चाहिए, एच आई अपॉन एच ओ एन रेरर अपॉन एन डेंसर। यहां पे मैं लिख रहा हूं एच आई अपॉन एच ओ एन रेरर अपॉन एन डेंसर, एन रेरर अपॉन एन डेंसर। तो यहां पे क्या होगा बच्चों, ये एच आई आपको ढूंढना है, एच ओ 10 है, एन रेरर क्या है 1.02 और एन डेंसर क्या है 1.3। तो आप एक बार इसको सिंप्लीफाई करो और मुझे कितने मीटर डेप्थ पे ऑब्जेक्ट दिखेगा वो मुझे आप यहाँ पे बताओ।